बाबा बागेश्वर जी, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप बहुत हिंदू मुसलमान करते हैं। अब ये एचआई भी लेकर आए, हिंदुत्व इंटेलिजेंस, वो मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? उनकी 25 करोड़ की आबादी है जी। सुनो, उनको एक तो ये काम करेंगे महाराज, अपन दोनों मिल करके ना जी, ये 5-1 लाख स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ देंगे। उनके बच्चों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाएंगे। वाह! तो उनका पूरा मानस परिवर्तन हो जाएगा और वो अपने जड़ों से, अपने बड़ों से जुड़ जाएंगे। मदरसों में भी यही पढ़ाया जाना मदरसा बंद करवाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, मदरसों में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू कर देंगे ना, तो उनके भी चित्त और चेतना में भारतीयता, अपने जड़ों से बड़ों से जुड़ने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसका स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कलेक्टर के पद में कोई घोटाला हो जाए तो कलेक्टर का पद ना हटाया जाए, कलेक्टर को हटाया जाए। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि अगर मदरसे से देश में दंगे हो रहे हैं और वहां से कुछ लोग अगर घृणित मानसिकता के पैदा हो रहे हैं, जिनकी बुद्धि बहुत उल्टी हो रही, जो सर तन से जुदा होने का नारा दे रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा दे रहे हैं, 15 मिनट दे दो। एक सांसद हैं हमारे, बहुत प्रिय हैं, यूपी के बहुत बाहुबली हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं, हिंदुत्व के लिए अद्भुत काम करते हैं, हम उन्हें बहुत मानते हैं राजनीति में, तो वो बहुत प्यारे हैं और धाम के प्रति और सनातन के प्रति बहुत कट्टर हैं। राजा भैया, उन्होंने क्या गजब का तर्क दिया। बोले 15 मिनट, जो उन्होंने कहा कि 15 मिनट दो, उसका मतलब ये है कि तुम 15 मिनट दो, आधे हिंदू साफ। ये उनकी तैयारी है और हमारी तैयारी ये है। एचआई का मतलब जो स्वामी जी ने निर्णय लिया है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन में सनातन संस्कृति की हम बात को पढ़ाएंगे, ताकि इस देश में आतंकवादी या छत्तीसगढ़, हम जो दैनिक भास्कर का उत्सव मना रहे हैं, 36 वर्ष का सफलतम आयोजन हो रहा है और दैनिक भास्कर परिवार अद्भुत है, हमारे भी सबसे बहुत प्रिय है, स्वामी जी का घर है, लगभग 20 साल 25 साल से दैनिक भास्कर परिवार स्वामी जी के साथ है और हम भी लगभग 1-2 साल से बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार अपनत्व रखता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां हम ये उत्सव मना रहे हैं, यहां भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, नक्सलाइट एरिया है, बस्तर में नक्सलाइट एरिया है, यहां नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं एचआई का पूर्ण रूप से आविष्कार हो, कोई ऐसी पद्धति एचआई के द्वारा पूरे भारत में फैले जिससे मदरसों में भी भारतीय शिक्षा पढ़ाई जाए, ताकि वो भी, हम ये नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं। आपने अभी एक कमेंट किया, छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़िया सबले जय जोहार। अभी आपने सुना, इन्होंने एक कमेंट किया कि बाबा जी आप हिंदू मुसलमान करते हैं। पहली बात तो हमारी दाढ़ी मूछे नहीं है, सो बाबा नहीं है, और दूसरी बात, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। सच ये है कि हम हिंदू हिंदू करते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम हिंदू हिंदू करते हैं। मंदिर और मस्जिद में राष्ट्रगान गाया जाए, ये भी विचार आपके प्रकट हो रहे हैं, ऐसा है पहला क्या? बोला है, बिल्कुल बोला है, क्या गलत है? देश, धर्म और देश दोनों ही दिल में होने चाहिए। और देश प्रेम अगर नहीं है, जिस देश की तुम मिट्टी में रहते हो, जिस देश की हवा खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, और गाओगे पाकिस्तान का, गजब का लॉजिक है। जय फिलिस्तीन के नारे लगाओगे और तुम संसद में बैठोगे भारत की, ठटरी भरनी चाहिए इनकी। तो ये कहां से लागू होगा? गजब की बात है। हमारा भारत है, हमारे भारत की मिट्टी में तुम रहते हो, भारत की संसद में तुम बैठे हो, भारत का पानी पी रहे हो, भारत की हवा, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो क्या चीन माता की जय बोलोगे? निकल जाओ चीन, कट जाओ, वहां जय बोलो। यहां तो रहोगे तो राष्ट्रगान क्यों नहीं होना चाहिए? हमें बताइए, आपको देश से प्रेम है? आप लोग बताइए, आपको राष्ट्र से प्रेम है? अच्छा ये बताइए, मंदिरों में राष्ट्रगान होना चाहिए तो क्या मस्जिदों में भी नहीं होना चाहिए? क्या ये इनलीगल है? हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। तो लेकिन मतलब ये तो पूजा पद्धति वाले जगह है ना, जहां पर लोग आस्थावान होकर पूजा करने जाते हैं, वहां पर ये कैसे संभव हो पाएगा? ये थोड़ा इसमें सुधार करो चित्रा जी। हाँ। जहां पूजा पाठ होगा वहां पाकिस्तान जिंदाबाद होगा? ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। देखो, हम दोनों चीजों को समान रूप से महत्व देते हैं। हम देश के राजनीतिक संविधान को भी सर्वोपरि मानते हैं, हम कानून का अतिक्रमण नहीं करते। एक तरह हम देश के राजनीतिक संविधान को भी सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो वेद का विधान, जो हमारा सांस्कृतिक संविधान है, हमारा गीता है, हमारी उपनिषद है, हमारी वेद है, शास्त्र है, उनको भी हम सर्वोपरि मानते हैं। एक हमारा सांस्कृतिक संविधान और एक हमारा राजनीतिक संविधान, दोनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। हम प्रभु की भक्ति को भी सर्वोपरि मानते हैं
और जितना प्रभु की भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, उतनी ही राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति को भी सर्वोपरि मानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।